सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय गौतम बुद्ध। और जैसे कि आज हिंदू धर्म के हिसाब से दीपावली का उत्सव है 31 अक्टूबर, और मुझे भी इस सभी चीज़ का कुछ ज्ञान था कि आज दीपदान उत्सव है। तो लेकिन मैंने ये बुक खरीद तो ली थी, लेकिन मैंने इसको पढ़ भी लिया, लेकिन मैंने कई चीज़ों को ध्यान से नहीं देखा और नहीं पढ़ा। लेकिन आज मुझे भी लग रहा था कि आज बौद्ध धर्म के अनुयायी जब बौद्ध भिक्षु यानी कि गौतम बुद्ध जी जब कपिलवस्तु अपने पिताजी के पास आए, तब उनके पिताजी ने ये आदेश दिया कि आज गौतम बुद्ध हमारी नगरी में आए हैं, तो उनके उत्साह में एक सभी नगरवासियों को यह बोल दिया कि आप दीप जलाइए। यह बात मुझे 15 मिनट पहले तक पता थी। अभी टाइम हो रहा है 10, यानी कि 9:40 या 45 मिनट पहले मुझे भी यही लग रहा था। लेकिन एक वीडियो मैंने देखा तो उसमें बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि गौतम बुद्ध अपने घर यानी कि कपिलवस्तु वापस आए थे और उन्हीं के उत्साह में ये दीप का एक वहाँ के राजा यानी कि शुद्धोधन जी ने बोला था कि पूरे मगध में दीप जलाएं। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मुझे डाउट हुआ, तो क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा तथ्य पर आधारित बात करता हूँ और तथ्य की ही बातें मुझे अच्छी लगती हैं, तो मुझे लगा कल तक और मुझे आज 31 अक्टूबर तक 9:40 या 45 मिनट तक मुझे यह पता था कि आज दीपदान उत्सव कार्तिक पूर्णिमा है और गौतम बुद्ध कपिलवस्तु अपने घर वापस आए थे, इसलिए उनके वहाँ के राजा शुद्धोधन जी ने उनके आने की खुशी में दीप उत्सव का बोला था। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा, पढ़ते पढ़ते 2 पेज ही पढ़े मैंने और उसमें एक रियल हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि आज एक कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध कपिलवस्तु वापस आए थे। ये देखिए, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की लिखी हुई किताब है। और जो अनुवादक करने वाले हैं डॉक्टर M.L. परिहार, इनने ये बुद्धिज्म पब्लिकेशन जयपुर की किताब है। तो इसमें पेज नंबर 181 बुद्ध जी जब कपिलवस्तु वापस आए थे, तो इसमें ये ऐसा कतई नहीं लिखा है कि ना इसका जिक्र है कि उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध अपने घर वापस आए थे। नहीं, गौतम बुद्ध इस दिन तो नहीं आए थे, इसका साक्ष्य मुझे किताब में नहीं मिला। और मैंने पढ़ के देखा तो ना ही कार्तिक पूर्णिमा का दिन दिया गया, ना ही और अन्य दिन दिए गए। कोई दिन था ये मुझे भी नहीं पता। और अगर हम बौद्ध ग्रंथों को छानने की कोशिश करेंगे, जब पता चलेगा कि किस दिन आए थे गौतम बुद्ध जी अपने घर। हाँ, लेकिन इसको जब मैंने पढ़ा तो यह
सिद्ध हुआ कि गौतम बुद्ध अपने घर वापस आए नहीं थे। वो वहाँ से गुजर रहे थे, तो वहाँ के राजा यानी कि गौतम बुद्ध जी के पिता शुद्धोधन जी ने अपने राज्य के मंत्रियों को वहाँ पर भेजा कि उनको पता चला कि गौतम बुद्ध जी यहाँ से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो घर वापस आ सकें। लेकिन जब एक के बाद एक शुद्धोधन जी ने अपने राज्य के मंत्रियों को भेजा, लेकिन जैसे वो भेजते थे, गौतम बुद्ध जी की वाणी सुनते ही वो बुद्ध धर्म में लीन हो जाते थे और बुद्ध धर्म अपना लेते थे। ऐसे करके बाद में लास्ट में जो जिनका नाम था मार्गदाता, कई बार ऐसा हुआ कि मुझे भी लगता था कि दीपदान उत्सव दीपावली को ही दीपदान उत्सव मना दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, जो राजा के एक खास और गौतम बुद्ध के जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उस दिन उसी व्यक्ति का जन्म हुआ था जो गौतम बुद्ध जी के पास गया था कि आपके पिताजी ने आपको राज्य में बुलाया है। उनका नाम था कालूदाई। कालूदाई जो उनके साथ खेले कूदे, खेलते कूदते बड़े हुए, वो वहाँ के, और उनने बाद में इनको ही भेजा कि आप जाइए और गौतम बुद्ध जी से कहिए कि उनके पिताजी उनको याद कर रहे हैं। लेकिन जब ये गए तो इनने भी धम्म में दीक्षा ग्रहण कर ली, और जब कुछ टाइम बाद इनने गौतम बुद्ध जी से बोला कि भगवान बुद्ध जी से बोला कि आपको आपके पिताजी शुद्धोधन जी याद कर रहे हैं, तो आपको वहाँ कपिलवस्तु जाना चाहिए। लेकिन फिर वहाँ के राजा शुद्धोधन जी खुद चलकर गौतम बुद्ध जी के पास आए और उनसे उनका लास्टी समय चल रहा था, उनकी मृत्यु होने से पहले की बात है ये, गौतम बुद्ध जी के पिताजी यानी कि शुद्धोधन जी की मृत्यु होने से पहले की। तो उनने धम्म दीक्षा ग्रहण की और कपिलवस्तु तक आए। लेकिन बाद में जब गौतम बुद्ध जी वहाँ आए तो उन्हें उनके मगध में यानी कि उनके राज्य में बिल्कुल पूरी तरह से उत्साह था कि आज हमारे राजकुमार हमारे राज्य में हैं, आए हैं, तो उत्साह था। लेकिन वो दिन और नहीं था कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध अपने घर वापस आए थे। तो बौद्ध धर्म और इनके बौद्ध धर्म और उनका भगवान बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब में यह कहीं भी नहीं मिला कि गौतम बुद्ध जी कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु वापस आए थे। तो इस बात का क्लियर हो चुका है मेरे लिए भी और तमाम जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी कि ना ही दीपदान उत्सव है हमारे लिए, ना ही कुछ और। दीप का एक सही इस बात से है कि जब पूर्व में हमारे लोगों के पास बिजली इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं थी, तो एक दीप की सहायता से वो अपना घर में रोशनी
लाने के लिए दीप जलाते थे। और गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है कि अपना दीपक स्वयं बने। तो अगर मुझ पे भी इस बात का पूरी तरह से विश्वास नहीं था मुझे भी, लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ के देखा, ओनली 2 पेज, पेज नंबर कपिल वस्तु में भगवान बुद्ध का हर्ष उल्लास से उमंग से स्वागत, यानी 122 पेज और 124 पेज, ये दोनों पेज जब मैंने पढ़े तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और तमाम लोगों से कह रहा हूँ कि जिनको भी इस बात पे भरोसा नहीं है तो कृपया इस किताब को खरीद के, या आपके आस पड़ोस के पास किसी भी व्यक्ति के पास हो तो कृपया इस किताब को लेके और 121 और 22 पेज, 122 और 23 और 24 पेज को पढ़ के क्लियर कर लें। तो जानकारी मुझे नहीं थी और जब मैंने पढ़ा तो मुझे जानकारी मिली। जय भीम, जय संविधान, जय गौतम बुद्ध।